अकेला ही रहना पड़ता है। यूँ कहूँ कि जीवन में अपने डिसीज़न, अपने ही निर्णय, सारी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग ही आपको लेके चलना पड़ता है। क्यों लोग आपको गलत समझ लेते हैं? क्या ऐसी वजह है कि आपकी जो कही हुई बात सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाती? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रीलंकार पे। मैं हूं आपका दोस्त आचार्य गौरव। आज हम बात करने वाले हैं मकर लगन के बारे में। देखिए, मकर लगन के बारे में पूरी डिटेल से आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे आप क्लिक करिएगा। देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करने का मतलब ये है कि हमारे सारे वीडियोस आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच सकते हैं। और बात केवल मकर लगन की नहीं है, आपका 1 से 12 कोई भी आपका लग्न हो, सारी विशेषताएं मैं आपको बताऊंगा। और ये केवल एक लग्नों की सीरीज़ है, इसके बाद भी बहुत सारी सीरीज़ दोस्तों आने वाली हैं। तो इसीलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास डिटेल से वीडियोस पहुंच सकें। तो अब आज हम बात करने वाले हैं मकर लगन के बारे में। मकर लगन यानी कि जहाँ पे लगन लिखा हो वहाँ पे 10 अंक का आना ये सुनिश्चित करता है कि आप मकर लगन हैं। अगर हम बचपन से शुरुआत करें मकर लगन वालों के लिए, तो देखिए सबसे पहले आप इस चीज़ को जानें कि आपका जो स्वामी है लगन के, वो शनिदेव हैं। शनिदेव कुंडली के अंदर जो पूरे 12 भाव हैं, इनको पूरा चक्कर लगाने में 30 सालों का वर्ष लगता है। आपने 7.5 भी सुनी होगी, आपने ढैया भी सुनी होगी, शनि से ही मिलता है। तो शनिदेव आपके लगन के मालिक हुए तो ये क्या सुनिश्चित करेगा कि ग्रोथ लाइफ के अंदर बहुत स्लो होगी। कभी भी टाइम पे चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, मिलेंगी ज़रूर, अच्छी ज़रूर मिलेंगी, लेकिन समय पे नहीं मिलेंगी। तो शनिदेव आपके लगन के मालिक हुए, उसका मतलब ये हुआ कि आपके जीवन के अंदर जो प्रोग्रेस है, वो जो बचपन की लाइफ है, टीनेजर तक की लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा स्लो है। बट उसके बाद लाइफ के अंदर जो प्रोग्रेस है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। शनिदेव आपके जीवन के अंदर आपको एक ना एक ऐसी चीज़ ज़रूर आपको सिखाएंगे जो आपकी लाइफ के अंदर हमेशा काम आने वाली है। या मैं यूँ कह सकता हूँ कि आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर अपनी लाइफ में सीखोगे जो आपको भविष्य में बहुत काम आने वाली है, और उसको इतना डीपली आप समझ जाओगे कि जितना उसको कोई और नहीं समझ सकता। वो स्टडीज़ में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, आप किसी भी फील्ड में आप हो सकते हो। सरकारी विभाग में हैं आप, इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं, डॉक्टरी लाइन के अंदर आप हैं, किसी बहुत बड़े IAS IPS रेंज के अंदर आप हैं, जज आप हैं, वकील आप हैं, तो आपके अंदर इतनी निपुणता होगी कि जितनी किसी और में नहीं। और इसका सारा श्रेय जाता है शनिदेव को। यानी बचपन से उन्होंने आपको फोकस और बचपन से ही आपको चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक रखा है। अब टीनेजर तक जो लाइफ है वो बहुत स्लो चलती है, लेकिन आप कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हो लाइफ के अंदर। जैसे ही आप आगे बढ़ते हो टीनेजर से आगे, तो आपके करियर के अंदर भी, जैसा मैंने कहा कि मल्टीपल फील्ड के अंदर आप एडजस्ट हो सकते हो। इसकी बहुत बड़ी वजह है। इसकी वजह है क्योंकि शनि सरकारी विभाग में भी लेके जाता है, और शनि जो है आपको इंजीनियरिंग लाइफ की तरफ भी लेके जाता है। क्योंकि अगर कुंडली के अंदर मंगल या सूर्य भी स्ट्रांग है तो ये डॉक्टरी फील्ड की तरफ भी लेके जाता है। और आखिर में जो बात है वो क्या है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, यानी वकील, बहुत अच्छे जज, ये भी मकर लगन से देखा जाता है। मकर लगन वालों के साथ में जो इनकी एक्सप्रेस करने की जो इनकी कला है वो और लगनों के मुकाबले थोड़ी कमज़ोर रहती है। यानी ये एक्सप्रेसिव कम होते हैं। आपको कुछ भी कहेंगे तो बहुत लिमिटेड बातों में, बहुत कम शब्दों के अंदर कहेंगे, यानी सामने वाले तक जो बात है वो क्लियर नहीं हो पाती। और ऐसी ही वजह है कि इनको कई पॉइंट्स पे गलत समझ लिया जाता है। जो इनकी फीलिंग्स हैं, जो इनकी भावनाएं हैं, ये उसको कम एक्सप्रेस कर पाते हैं, और वहीं पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। थोड़ी नहीं, ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। कई बार लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग सही समय पे पैसे को खर्चने का प्रयास करते हैं। यानी इनके पास अगर पैसा है तो ये उसको बहुत सोच समझ के खर्चेंगे, और जहाँ पे उसकी वैल्यूज़ होंगी ये उसको बहुत तरीके से खर्चने का प्रयास करते हैं। कंजूस नहीं होते दोस्तों। मकर लगन के साथ में क्या है कि जीवन में डिसीज़न
खुद लेना है, अपने निर्णय खुद लेने हैं, अपने करियर का सुझाव खुद करना है, अपनी लाइफ को आगे कैसे चलना है खुद डिसाइड करना पड़ता है। अब दूसरे एंगल से समझाने का प्रयास करता हूँ। मकर लगन में सप्तम भाव क्या है? कर्क राशि का। और शनि और चंद्रमा यानी आपके स्वामी लगन के हुए शनि, और कुंडली के अंदर सप्तम भाव के स्वामी कौन हुए? चंद्रमा। यानी अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल होना। सप्तम भाव पार्टनरशिप सिर्फ शादी नहीं है दोस्तों, पार्टनरशिप हमारा बिजनेस भी है, पार्टनरशिप हमारे किसी काम को आप कर रहे हैं, पार्टनरशिप के अंदर आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनको दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा। क्योंकि चंद्रमा क्या है? हमारे मन के मालिक है। ये किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भी कई बार अटैच हो जाते हैं जो इनके लिए नुकसान का कारक बनता है, और उसके लिए ये कोई ना कोई डिसीज़न ऐसा ले लेते हैं कि बाद में इनको पछताना पड़ता है। शादी का मैटर्स भी हैं, और ये आपकी लाइफ के अंदर जो करियर वाइज है, इसीलिए बहुत सोच समझ के आपको पार्टनरशिप के अंदर हिस्सा लेना चाहिए। और बात करूं शादी की, तो वो भी बहुत सोच समझ के विचार करना चाहिए। अमूमन कुंडली के अंदर चंद्रमा की जो पोजीशन है, अगर वो अच्छी है तो आपको एक अच्छा जीवन साथी मिलता है। यानी अगर चंद्रमा शुभ है तो अच्छे जीवन साथी भी मिलता है। लेकिन चंद्रमा क्योंकि एक सबसे ज़्यादा सौम्य प्लैनेट है, अगर ज़रा से भी वो कुंडली में ख़राब हो जाते तो कई बार मैंने देखा है कि शादी में बहुत ज़्यादा डिले होना, शादी हो भी जाती है तो परेशानियाँ फेस करने को मिलती हैं। तो इसीलिए अपनी कुंडली का विश्लेषण आप ज़रूर कराइएगा। जैसा मैंने कहा कि मकर लगन जो है, ये जीवन के अंदर इनके अंदर एक ऐसी क्वालिटी ज़रूर होती है, क्योंकि किसी चीज़ को इतना सीख लेते हैं कि लाइफ में किसी और ने उस चीज़ को इतना नहीं सीखा होता। ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये शनि देव देते हैं। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेटर रहने वाले हैं। सबसे पहले जैसे मैं बता चुका हूँ आपको पार्टनरशिप को लेकर, उस चीज़ को आपको समझना है। दूसरी चीज़ क्या है कि थोड़ा सा अपने जीवन के अंदर आप एक्सप्रेसिव बनिए, शब्दों का तोल मोल के आप प्रयास करें। आपके लिए ये बहुत अच्छा तरीका मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, जो बहुत कारगर है। मकर लगन वालों के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि माताएं बहनें इनकी आप रिस्पेक्ट करें, इनको मान सम्मान दें। घर से निकलें तो इनके आशीर्वाद को प्राप्त करें। किसी वृद्ध आश्रम के अंदर जाके आप वहाँ सेवा करें, किसी विधवा के आशीर्वाद को आप प्राप्त करें। घर में आपकी माता हैं, बहनें हैं, पत्नी हैं, आपकी अगर मदर इन लॉ हैं, इनसे अपनी बातों को आप शेयर करें। जो भी आपकी प्लानिंग है इनकी राय लें, और इनकी राय पे अपने काम के अंदर बदलाव करें। कभी भी लाइफ में आपको धोखा नहीं मिलेगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है? चंद्रमा। यानी अगर आपको चंद्रमा का स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको उनके आशीर्वाद का पात्र बनना चाहिए। यानी ये आपको नुकसान से बचाएगा। और किसी व्यक्ति के साथ बहुत अधिक इमोशनल अटैच होने से ज़रूरी है कि आप सबसे पहले प्रैक्टिकल होके चलें। देखिए, फाइनेंशियली आप बहुत प्रैक्टिकल होके चलते हैं, इसी तरीके से रिलेशन में भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिकल होके चलें, लेकिन रिलेशनशिप को बहुत सोच समझ के आप लेके आगे चलें। मकर लगन के लिए अगर मैं राइजिंग की बात करूँ तो ये देखिए, शनि जो है इनकी कुंडली के अंदर लगन के मालिक होते हैं। मल्टीपल फील्ड के अंदर आप लोग होते हो। मकर लगन के बारे में एक सरल सा वीडियो है दोस्तों, और बहुत आसान तरीके समझाने का मैंने आपको प्रयास किया है कि आप ज़िंदगी के अंदर बहुत ऊंचाइयों तक आप पहुंच सकते हो, लेकिन थोड़े से बदलाव करके जीवन के अंदर अपनी जो स्थिरता है उसको कायम रख सकते हो। जीवन में अकेलापन कभी भी महसूस नहीं होगा, और लोग भी आपके साथ जीवन भर जुड़े रहेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताया करें कि आपको किस ग्रह के बारे में जानना है, ताकि हम उस पर और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएँ। और इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।